श्री कोयला माता की जय। थोड़ा सा धीरे धीरे बोलना। बोलो ज्वाला मैया की, श्री चामुंडा मैया की, श्री चिंतपूर्णी मैया की, श्री नगरकोट मैया की, श्री ब्रजेश्वरी मैया की, जगत जननी मातेश्वरी मैया की, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की, भक्त और भगवान की, सद्गुरु देव भगवान की जय। जगत जननी माँ भवानी, जगत धात्री, जगत पालन करता, जगत संधारिणी, दयामयी, करुणामयी, कृपामयी, ममतामयी, मेरी प्यारी सी मेरी माँ के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए उन्हीं के चारु चरित्र को हम लोग बड़े भाव से श्रवण करने पधारे हुए समस्त भगवतजन अनुरागी, भगवत कथा रसिक जन, भक्तवृंद, माताओं, बहनाओं, भाइयों, आप सबको मेरा कोटि कोटि वंदन। भगवती के परम पावन चारों चरित्र को हम लोग श्रवण कर रहे हैं, और वो भी इन नवरात्रि की परम पावन वेला में, जिस आश्विन मास के इन पवित्र नवरात्रों में सब देवी देवता, सब जगत के जीव, स्थावर जंगम भगवती की आराधना में लगे हुए हैं, और उसी श्रृंखला में हम सब भी इन परम पावन नवरात्रों की वेलाओं में भगवती के बहुत ही सुंदर परम पवित्र देवी भागवत जी की कथा को श्रवण कर रहे हैं। और सत्य बात तो यही है, जीवन उसी का धन्य है जिसका चरित्र भगवती के चरणों में लग जावे, जिसका मन बुद्धि चित्त भगवती के श्री चरणों में लग जावे। विषयों में, संसार की गतिविधियों में, सुख दुख के पचड़े में, जगत के व्यवहार में पड़े हुए हमको बहुत समय हो गया, लेकिन इस जगत की क्रियाकलापों से समय निकाल करके जो समय भगवान के एवं भगवती के चरणों में जो समय लग जाए वही समय हमारा है, बाकी तो सब बेकार है, वो सब बेकार है। कान वही श्रेष्ठ है जिन कानों ने भगवती की चरणार विंदों की कथा श्रवण किया, उनका चारु चरित्र श्रवण किया। आंखें वही श्रेष्ठ है जिन आंखों ने भगवती के दर्शन किए हों। हाथ वही सर्वश्रेष्ठ हैं जो मां भगवती के चरणों की उपासना किया करें, उनकी आरती उतारा करें, उनकी पूजा अर्चना किया करें। पैर वही श्रेष्ठ हैं जिन पैरों से भगवती के परम पावन चारु चरित्र श्रवण करने के लिए जहाँ कथा हो, जहाँ सत्संग हो, वहाँ पैर हमारे जावे, मंदिरों में जावे, तीर्थ में जावे, तो इन पैरों की सदुपयोगिता है, और नहीं तो बिल्कुल बेकार है। ये कान नहीं है जिन कानों ने भगवती के चरित्र को नहीं श्रवण किया है। बिलेवतोरो क्रम विक्रमान, वे कान नहीं है, वे कान तो सर्पों के बिलों के समान हैं जो कोई काम के नहीं। वे आंखें नहीं है, वह तो हमारी आंखें जैसी तो मोर के पंख में भी बनी हुई होती है, कोई उपयोग नहीं। पर जिन नैनों को भगवती ने दिया, कृपा करके दिया है, उन आंखों से तो
भगवती के चरणार बिंदों का दर्शन करें, भगवती के मधुर मधुर माधुर्य स्वरूप का दर्शन करें, तो ही आंखों की शोभा है। नैनन संते दरस नहीं देखा, 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 लोचन मोरे पंख की रेखा, मोचन मोर पंख कर देखा, लोचन मोरे पंख की रेखा, लोचन मोर पंख कर देखा, नैनन संते दरस नहीं देखा, नैनन संते दरस नहीं देखा, नहीं देखा, ओ नहीं देखा, लोचन मोरे पंख की रेखा, लोचन मोर पंख कर देखा, लोचन मोरे पंख की रेखा, लोचन मोरे पंख की देखा। मस्तक वही सर्वश्रेष्ठ है जो मस्तक हरि गुरु के मातेश्वरी के जगत जननी के चरणों में झुकता रहे। जो झुकना नहीं जानता है, जो शीश नहीं झुकता है, वह शीश कड़वे तूमे के समान माना जाता है, जिसका कोई उपयोग नहीं। ये अहंकार का स्वरूप है जो शीश नहीं झुकता है। भगवती के चरण बहुत ही परम पवित्र चरणों में मन को लगाते हुए हमारी शरीर की जितनी भी इंद्रियां हैं उनके चरणों में लगाते रहें। बस यही जीवन की सर्व उपयोगिता है, सबसे बड़ा उपयोग यही है। नहीं तो ये इंद्रियां तो विषयों की ओर भगेगी, और यह विषयों के लिए परमात्मा ने ये जीवन नहीं दिया है। यह तन नहीं कर विषयन भाई, भजिय राम सब काम विहाई। जैसे प्रथम दिन की कथा में भी यही बात बताई थी, ये शरीर यदि मिला है तो केवल मोक्ष के लिए मिला है, मुक्ति के लिए मिला है, विषयों के सुख लेने के लिए नहीं मिला। विषयों का सुख तो अन्य जो भी शरीर हम धारण कर लेंगे, जानवर बन जाएंगे, कुत्ता बिल्ली बन जाएंगे ना, तो भी हमको खूब खाने को मिल जाएगा। कुत्ता बन जाएंगे ना तो भी खूब बढ़िया बढ़िया खाने को बहुत अच्छी अच्छी चीज मिलेगी। यहाँ तो नहीं, पर बड़े बड़े घरों में कुत्ते पाले जाते हैं, और वहां पर क्या बढ़िया उनकी व्यवस्था होती है। एसी में रहना, गाड़ी में घूमना, खाने पीने की भी बहुत महंगी महंगी वस्तु। माता पिता को घूमने के लिए नहीं लेकर के जाएगा कोई भी, पर कुत्ते का पट्टा पकड़ करके घुमाने जरूर जाएगा सुबह सुबह, जैसे उसके पुरखा वही हो शायद। ये आज की समय की है उपलब्धता। पर सत्य बात तो यही है, यह जीवन त्याग के लिए दिया है। और इन बहिर्मुख जो हमारी इंद्रियां हैं, बहिर्मुख मानी जो बाहर की तरफ देख रही हो, उन इंद्रियों को मोड़ करके अंदर की तरफ देखना चाहिए, और तभी जाकर के मुक्ति का द्वार दिखाई देता है। आंखों से अंदर देखो, कानों से अंदर की ही सुनो।
कोई बोल रहा है अंदर से, कोई पुकार रहा है अंदर से, उसकी सुनो। पर हम कानों से भी बाहर की आवाज सुनते हैं, आंखों से भी बाहर का ही स्वरूप देखते हैं, हाथों से भी बाहर का कर्म करते हैं, पैरों से भी बाहर का ही कर्म करते हैं। सब पूरी इंद्रियां जो भी हैं वो सब बाह्य क्रिया करती है, पर आंतरिक दृष्टि बिल्कुल भी खत्म हो गई है। अंदर के लिए तो अंधा हो गया व्यक्ति। बाहर को देखने के लिए धृतराष्ट्र तो बाहर की दृष्टि को देख करके अंधा हो रहा था। आज हम सब जो है अंदर की दृष्टि ही हमारी खत्म हो रही है, और यही सबसे बड़ी भूल होती जा रही है हम लोगों से। हमको पता नहीं लग पा रहा है कि हम कौन हैं, हमारा कौन है। तो इन दृष्टियों से अंदर की आवाज को सुने। सोहमस्मि तत्त्वमसि, वेद और शास्त्र और संत सन्यासी सब ये जपते हैं, यह कहते हैं सोहम सोहम अहम तत्त्वमसि, अहम तत्त्वमसि, मैं हूँ वही मैं हूँ, जो वह है वही मैं हूँ, मेरे अलावा और कुछ नहीं है, उसके सिवाय और कुछ नहीं है, बस। और जब यह अंदर की भावना जागृत हो जाएगी ना, तो जगदम्बा मातेश्वरी को कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो हमारे पास ही होगी, हमारे पास निकट ही रहेगी। किसी ने पूछा भगवान कितना दूर है हमसे, तो संतों ने कहा, बोले बहुत दूर है, बहुत दूर। पर कितना दूर है? बोले ज्यादा दूर पे नहीं है, बहुत तेरे एकदम पास में है। बोले कितना पास में है फिर वो? तो बोले उसकी नाप में बता देता हूं। एक बाल लो, बाल, एक बाल, और उसको मशीन पे जा करके और उसको चीरना है, टुकड़े नहीं करना, लंबी लंबी चीर बनानी है उसकी, एक बाल की। और कितनी चीर बनानी है? एक दो नहीं, 100 चीर बनानी है उसकी, 100 भाग उसका। और 100वां भाग जो है वो पहला एक बाल जो होगा, जीव और ईश्वर के मिलने में, उनके बीच में होकर के उस बाल को निकाला जाएगा, तो वो भी अटक जाएगा, वो भी अटक जाए। इतना पास में है जीव के और ईश्वर के, इतनी निकटता है। लेकिन फिर भी उस ईश्वर से, उस भगवती से हमारा और उनका मिलन नहीं हो पाता है, हम देख नहीं पा रहे हैं, हम उसका अनुभव भी नहीं कर पा रहे हैं कि वास्तव में भगवती जगदम्बा मेरे पास ही है कि नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें एक कपट ऐसा आ गया है, ऐसा कुहक मानी कोहरा ऐसा आ गया है, जैसे सर्दियों के दिनों में कोहरा हो जाता है तो सूर्य भगवान का दर्शन नहीं हो पाता, उसी प्रकार से वह जीव को ईश्वर भी दिखाई नहीं देता कोहरे के कारण। कोहरा क्या है? कुहकम कपटम इत्यर्थ। कुहक मानी कपट होता है। जो कपट का पर्दा जो लग गया है ना, उसके द्वारा हमको दर्शन नहीं हो पाते, हमको अनुभव ही नहीं हो पाता है कि उनकी कृपा बरस रही है, वो हमारे पास में ही है, हमारे निकट ही है। लेकिन कब दिखाई देंगे? जब वो कपट हट जाएगा। जैसे कोहरे में हवा लग जाती है तो वो उड़ जाता है, सूर्य भगवान का तुरंत दर्शन हो जाता है, उसी प्रकार से सत्संग की हवा के द्वारा जब वह कपट हट जाएगा तो जीव और ईश्वर के मिलने में कोई बाधा नहीं है, कोई पर्दा नहीं होता है। वो जगद्धात्री मातेश्वरी मैया एकदम हमारे निकट है, हमारे पास में है। दूर जब तक ही दिखाई देती है जब हमारी दृष्टि खराब हो गई है। दृष्टि का मतलब है दूर की दृष्टि तो ठीक है, पर पास की दृष्टि खराब हो गई है, प्लस का चश्मा लगाना पड़ेगा और नंबर भी चढ़ाना पड़ेगा ज्यादा। यह जब ऐसी स्थिति जब जीव की हो जाती है तो उसको
कई बार, बहुत बार सत्संग करना पड़ता है, सत्संग में बैठना पड़ता है, और तभी जाकर के हमको उन भगवान की और उन भगवती जगदम्बा की अनुभूति हुआ करती है। सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों से कहते हैं, हे ऋषियों, महाराज जन्मेजय ने श्री व्यास जी महाराज से भगवती के सुंदर चरित्र को श्रवण करते हुए एक प्रश्न किया। महाराज, एक राक्षस था जिसका नाम था वृत्रासुर, और उस वृत्रासुर को मारना बहुत ही कठिन था। महाराज, उसको किसने मारा, कैसे? कहते हैं, हे जन्मेजय, भोग लगावे न लगावे, वो नारियल बतासा लेवे न लेवे, लेकिन जीव के अंदर जो अभिमान होता है ना, उस अभिमान को तो तुरंत नष्ट करती है जगदम्बा। रूप का अभिमान है तो रूप को हरण कर लेगी, धन का यदि अभिमान है तो धन का हरण कर लेगी, यदि परिवार का, संपत्ति का जो भी कोई अभिमान हो, भगवती तुरंत तो उसका विचार करती है, और सबसे पहले अपनाने के लिए कि मेरा भक्त है और इसको मैं जब ही गले लगाऊंगी जब इसके अभिमान नष्ट हो जाएगा, इसका अहंकार दूर हो जाएगा। माता तोड़ देती है, बिल्कुल बिल्कुल तोड़ देती है जीव को। महाराज, एक बार की बात है, ये इंद्र ने भी अभिमानवश एक यज्ञ करना चाहा, और उस यज्ञ में गुरु बृहस्पति जी से प्रार्थना करी, तो गुरु बृहस्पति जी ने मना किया। ये इंद्र ने क्या किया, गुरु बृहस्पति जी से बोले, कोई बात नहीं है, मुझे तो आचार्य चाहिए, मुझे तो किसी भी पंडित को बिठा करके मैं यज्ञ कर लूंगा, यदि गुरु रूठ रहे तो रूठ जाने दो, कोई बात नहीं, चिंता नहीं है, मुझे यज्ञ तो करना है संपन्न, गुरु जी को बाद में मना लूंगा। बेचारे गुरुदेव तो रूठ के चले गए, और इस इंद्र ने क्या किया, एक त्वष्टा नाम के ब्राह्मण है, उनके एक पुत्र थे, उनका नाम था विश्वरूप जी, जिसको त्रिशिरा भी बोला जाता है, उनके 3 सिर, और उनसे जाकर के विनती करी, बोले आप हमारे यज्ञ को संपूर्ण कर दो। आपके गुरुदेव कहाँ है? बोले वो तो रूठ के चले गए। बोले पागल, बिना गुरु के गति नहीं है, और तुम जो है बिना गुरु के यज्ञ करना चाह रहे हो। बोले कोई बात नहीं, गुरुदेव हमारे ही तो है, हम बाद में मना लेंगे उनको, तो आप तो हमारा यज्ञ संपन्न करवा दो। विश्वरूप जी ने कहा, बोले ठीक है, यदि नहीं मानते हो तो मैं यज्ञ करवा देता हूं। विश्वरूप जी को आचार्य पद दे दिया, और इंद्र प्रधान यजमान बन करके और यज्ञ में आहुति देने लगा। सज्जनों, विश्वरूप जो था, ये विश्वरूप जी महाराज देवताओं के और राक्षसों के दोनों के मामा जी लगते हैं। वो मंत्र बोलते हैं, देवताओं के मंत्र बोल बोल के आहुति दे रहे थे। देवता लोग मूर्तिमंत होकर के यज्ञशाला में आ करके आहुति ले रहे थे। पर उसी समय पर राक्षस लोग भी और विश्वरूप जी के पीछे जाके खड़े हो गए और कहने लगे, मामा जी हम भी तो आपके भांजे हैं, हम भी भूखे प्यासे हैं, आप हमको भी आहुति दीजिए। विश्वरूप ने भेद दृष्टि न रखते हुए राक्षसों को भी आहुति देने लग गए। और जो ये राक्षसों को आहुति लगनी शुरू हुआ तो इंद्र जो मुख्य यजमान बन करके जो बैठा है, उस इंद्र को बड़ा भारी क्रोध आ गया। देखो, यज्ञ में अनुष्ठान, जब भी कोई कार्य करें, भगवत संबंधी कोई भी कार्य हो, तो उस कार्य में सबसे पहला व्रत ये लेना चाहिए कि इस व्रत में हमको क्रोध न आवे, न क्रोध हो, न तमाश्चर्य, न लोभ हो, न शुभा मति। शुभ कर्म में न तो लोभ करे, न काम को कोई जागृत करे, न कोई क्रोध को करे। इतना तक बताया है कि एक बार यदि
व्रत में, पूजा में, पाठ में यदि एक क्षण का यदि क्रोध आ जाता है ना, तो वह क्रोध हमारे 100 दिन के पुण्यों को खत्म कर देता है। 100 दिन के पुण्यों को एक क्षण भर का क्रोध खत्म कर देता है। इसलिए शास्त्र हमारे कहते हैं कि कभी ऐसे समय पर कभी क्रोध नहीं करना चाहिए, पर ऐसे समय पे क्रोध ज्यादा आता है। माला लेकर के बैठ गई और कोई बच्चे ने कोई भी उद्यम कर दिया, कोई गलत काम कर दिया घर में, तो माला लेकर के बैठी रहती है, पर पूरी समझा देती है मेरी माला पूरी जब तुझे बताऊंगी मैं, देखिए हूं चलती रहती है फिर। और बार बार उस माला को देखा जाता है कि कितनी लंबी पड़ गई ये माला, ये पूरी क्यों नहीं हो रही है। मन नहीं है ना भजन में, अब मन नहीं है। भजन के समय तो ज्यादा ये चीजें आती है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, सब ऐसे समय पर सब याद आ जाती है। जरा सा माला लेकर के बैठो, ध्यान लगाओ, देखो आंख बंद करके बैठ जाओ, देखो कितनी चीज दिखाई देती है आंख बंद करके। जितनी आंख खोलने पर नहीं दिखाई देती है, जितना आंख बंद करने पर दिखाई देती है। करो बंद एक बार आंख, प्रैक्टिस करो, देखो। हाँ, आंख बंद करके देखो, देखो क्या क्या दिखाई देता है इसमें। माता रानी दिख रही तो बहुत अच्छी बात है, पर बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है इस मन को एकाग्र करना। एक तो बड़ी बूढ़ी, कोई बुढ़िया बेचारी कथा में गई और कथा में उसको ये मंत्र मिल गया, बोले भाई बड़े बूढ़ी होकर के भगवान का भजन करना चाहिए, ज्यादा तू में नहीं करना चाहिए, घर गृहस्थी में फालतू क्यों जंजाल में पड़े। अब तो उसको जाना है ऊपर, अपनी तैयारी करे भगवान का भजन करके। और रोज बहू से लड़ती, पर आज आकर के कहने लगी, बोले बहू रानी, बोले हाँ माता जी, बोले देखो आज मैं तुमसे बात नहीं करूंगी और मैं अब भजन करूंगी, माला फेरूंगी मैं, ठीक है ना, मेरे से तुम बोलना मत। अब बहू जी ने तो इतनी प्रसन्नता से कहा, माता जी बहुत बढ़िया बात है, आज तो मेरे भाग्य खुल गए, जब आज तुम मेरे से बोलो नहीं और चुपचाप भगवान के भजन में लगी रहो, नहीं तो सुबह से चालू हो जाती हो तुम, सुबह से चालू हो जाती हो, जब तक तुम्हें नींद नहीं आवे ना तब तक तो तुम चलती रहती है बस मशीन की तरह। बढ़िया, अरे मैं बता रही हूँ तुम बोलना मत। बोले हाँ बिल्कुल नहीं बोलूँ माता जी, बहुत बड़ी कृपा है आपकी, भजन करो आप। अब माला लेकर के अब बैठ गई और ऐसी जगह पे बैठी, कहाँ, रसोई के सामने, क्योंकि बहू रसोई में काम करेगी, ज्यादा देखती भी रहूंगी और माला भी फेरती रहूंगी। आसन लगा लिया और माला फेर रही है और आंखों से कभी कभी तो बंद कर ले, फिर धीरे धीरे देख भी ले रही हूँ, कम कम बंद कर करके खुल करके देख ले। अब आधी सी माला भी नहीं हो पाई होगी और वही समय पर वो बहू जी ने सब्जी छोंकने के लिए भगोनी में, पतीली में तेल डाला। अब वो तेल की धार को देख रही है माता जी, कितना तेल जा रहा है भगोनी में। अब वो जो मोटी धार गई तेल की, थोड़ी सी ज्यादा ही चली गई होगी। अब बुढ़िया को इतना गुस्सा आया, पूरी माला भी पूरी नहीं हुई जब तक तो माला को खोल खाल के हाथ से अब फेंक के मारी तुरंत ही। बहू बोले हाँ माता जी क्या हुआ? बोले इतना तेल भगोनी में। माता जी आप तो भजन कर रही थी ना। अरे भजन जाए चूल्हे में, उन पंडित जी से कह दूंगा मेरे से नहीं होता भजन। आज पहली बार भजन करने के लिए बैठी तो आज तो मेरा घर को ही बर्बाद कर दिया। बताओ इतना तेल से तो 4 दिन की सब्जी बन जाती हमारी। अब बताओ ऐसे कोई भजन हो गए कि बोलो हैं? पूरी दृष्टि घर पर, पूरी दृष्टि घर पर। सूजी महाराज कहते हैं कि कभी भी किसी भी समय पर जब धर्म अनुष्ठान हमारा हो तो उस अनुष्ठानों के समय पर कभी क्रोध न करें, लोभ भी न करें, कामनाएं वासनाएं कोई जागृत न हो जाए। और इसलिए इन व्रतों में, अनुष्ठानों में इंद्रियों को शिथिल करने के लिए, वश में करने के लिए
कम आहार किया जाता है, सात्विक आहार किया जाता है। कोई भी ज्यादा मिर्च, मसाले, तेल आदि का प्रयोग इन व्रतों में काम में नहीं लिया जाता, क्योंकि खान पान से ही हमारी वृत्तियां बिगड़ती है, हमारी मन खराब होता है। इसलिए आहार शुद्धो सत्व शुद्धि। सबसे पहले हमको पवित्र होने के लिए, भगवती जगदम्बा के लायक बनने के लिए हमारा आहार शुद्ध होना चाहिए, हमारा भोजन पवित्र होना चाहिए। बहुत कम मसाले डालो, नहीं डालो तो और ज्यादा बढ़िया है, पर ऐसा तो कोई मानेंगे नहीं। बिना मसाले क्या सब्जी खाएंगे, फिर तो घास फूस पत्ताओं को खा लो तोड़ तोड़ करके। पर कम डालें, ये तमोगुणी होता है। उसके बाद जब पवित्र भोजन बनेगा तो पवित्रता के साथ ही खाना चाहिए हमको, झूठा नहीं खाना चाहिए। झूठ से बहुत बचे, झूठ बोलने से भी बचे और झूठा खाने से भी बचे, और तब जाकर के हम साधक बन सकते हैं, जब हमको भगवान और भगवती हमारे ऊपर कृपा कर सकती हैं। जब तक हमारा पवित्र भोजन, हमारा आहार शुद्ध नहीं हो जाएगा। हम नहीं जानते हैं कि झूठा क्या होता है। आज के समय में तो जानते ही नहीं झूठा होता क्या है, और हम बहुत विशेष तौर से इसी बात पर ही ज्यादा ध्यान देते हैं, कोई झूठा न खिलावे न कोई झूठा खावे, इससे मति भ्रष्ट होती है। अब आप नहीं, सभी जगह प्राय ऐसा हो गया है, कोई जानते नहीं कि ये क्या झूठा है। एक बच्चे ने मम्मी से कहा, मम्मा मैं भूख लग रही है, मुझे भोजन दे दो। क्या खाएगा? मैं रोटी खाऊंगा। ठीक है बेटा, मैं लाऊं। और मम्मी ने जो 2 रोटी और सब्जी थाली में लाकर रख दी, बच्चा खाने लग गया, आधी रोटी तो खा ली, और फिर बालक ने कहा, ओ मम्मी तुमने 2 रोटी क्यों रख दिया, मुझे तो 1 रोटी की भूख थी। मम्मी ने कहा कोई बात नहीं, टेंशन क्यों कर रहा है, दिमाग क्यों खराब कर रहा है। बोले मम्मी मैं कैसे खाऊंगा? बोले कोई बात नहीं है, ऊपर की रोटी झूठी है, नीचे की रोटी झूठी नहीं है, इसको मैं ले जाती हूँ रसोई में रख देती हूँ। अब बताओ, एक थाली में भोजन व्यक्ति कर रहा है और उसमें जो भी चीज आ गई है वो झूठी मानी जाएगी कि नहीं मानी जाएगी। पर हम लोगों ने ये सब छोड़ दिया है कि वास्तव में ये झूठी चीज नहीं है। हाथ हम झूठे रखेंगे, जिस हाथ से हम खा रहे हैं उसी हाथ से दोबारा सभी वस्तुओं पर हाथ लगा लेते हैं, तो ये भी अपवित्रता है, सारी वस्तुओं को झूठन कर देते हैं। खाना हम जानते नहीं कैसे खाया जाता है। एक हाथ को हमेशा पवित्र रखो। किसी भी भोजन की थाली में, भोजन की वस्तु में, चाहे वो नमक हो, चाहे पानी का गिलास हो, चाहे मिर्च हो, चाहे सब्जी हो, चाहे कटोरी हो, चाहे थाली हो, जिस थाली से जिसका संबंध हो गया है वह हाथ हमेशा खाने के लिए होता है। वह एक हाथ को हमेशा पवित्र रखना चाहिए, ताकि हम दूसरे पवित्र हाथ से कोई भी वस्तु हम छू सकते हैं। हम पूरी अन्नपूर्णा के मंदिर को, हम अपनी रसोई को पूरी को झूठा कर दिया है हमने। झूठे हाथ लेकर के जाए, परोसना भी नहीं आता। आज के समय में भोजन परोसना भी नहीं आता है। आपके यहाँ बहुत बढ़िया ये नियम है कि बोटी परोसते हैं और ऊपर से परोसते हैं, बहुत अच्छी बात है ये। लेकिन घर वालों को भी समझना चाहिए, जब भी भोजन परोसें तो यदि कोई भी चीज दे रहे हैं तो वह परोसने वाले का हाथ उस थाली से टच नहीं होना चाहिए। कम से कम 2 अंगुल ऊपर से छोड़ दो, चाहे वो रोटी हो चाहे सब्जी हो, कोई भी टच नहीं होनी चाहिए। पर ऐसे रखेंगे बिल्कुल आराम से, जैसे कहीं रोटी को चोटने लग जावे साहब, बिल्कुल नीचे रखेंगे तो वह सब हाथ झूठा हो जाता है। और उसी झूठे हाथों से फिर रसोई बनाती हैं, तो एक व्यक्ति की सारे झूठन ही खाते हैं, फिर पूरी झूठ खाते हैं। एक की बुद्धि खराब है तो सब की बुद्धि खराब हो जाएगी उस भोजन करने से। एक बार कलकत्ता में कथा में गए हम, तो वहां पर पति और पत्नी दोनों एक थाली में भोजन कर रहे हैं। अब 1 दिन देख लिया, 2 दिन देख लिया, हमको सहन नहीं हुआ वो बात। मैंने कहा भैया ये क्या कर रहे हो, ये तमाशा? बोले कहाँ तमाशा, क्या तमाशा महाराज जी? बोलिए आप दोनों एक थाली में भोजन कर रहे हो। बोले हाँ। बोले क्यों? बोले इसकी कहानी मत पूछो आप। बोले बताओ तो बोले शादी के बाद में हम अलग अलग थाली में भोजन करते थे,
तो बड़ा क्लेश होता था, दोनों पति पत्नी में रोज लड़ाई होती थी हमसे। अच्छा, फिर हमने किसी से पूछा तो उन्होंने ये बताया, तुम एक थाली में भोजन करना शुरू कर दो, तुम्हारी लड़ाई खत्म हो जाएगी। कितने साल हो गए फिर एक थाली में भोजन करते करते? बोल 10 साल हो गए हैं। तो अब तो लड़ाई बंद हो गई है क्या? बोल अब तो ज्यादा होती है। और तो फिर क्यों थाली में भोजन करते हैं? बोले उन्होंने बताया था, तुम यही नियम लो, सब हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। अब तक ठीक नहीं हुआ। भाई मैं अब तुम्हें उपाय बता रहा हूं। झूठन खाने से कभी प्रेम नहीं बनता है। एक ही झूठन दूसरे के मुंह में दे दिया, इससे प्रेम कभी नहीं बनेगा। और यदि झूठन खाने से यदि प्रेम बनता तो ये कुत्ते तो रोज ही झूठन खाते हैं, वो तो हमेशा ही हाव 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 लगे रहते हैं। उनमें तो कभी शांति नहीं हुई है। एक चीज के लिए, जरा सी चीज के लिए लड़ते रहते हैं और भौंकते हैं, पूरे गांव को जगा लेते हैं। वो झूठन खाने से कभी भी कोई प्रेम नहीं बनता है। यदि बुद्धि को पवित्र करना हो तो इस बुद्धि को पवित्र करने के लिए एक ही उपाय है, भगवत प्रसाद खाओ। भगवान को, भगवती को, जगदम्बा को भोग लगाया हुआ प्रसाद हम खाएंगे ना, तो सबके अंदर प्रेम हो जाएगा, सबके प्रेम हो जाएगा। क्योंकि इसका नाम भोग का नाम होता है प्रसाद, है ना? प्रसाद संस्कृत में तो इसका बहुत बढ़िया अर्थ है, प्रसाद अस्तु प्रसन्नता। प्रसाद से प्रसन्नता प्राप्त होती है, खुशी मिलती है, मन पवित्र हो जाता है, बुद्धि पवित्र हो जाती है। और एक प्रसाद का एक बहुत बढ़िया, एक सीधा सीधा अर्थ और बता दूं। प्रसाद में 3 अक्षर होते हैं, है ना? प्र, सा और द, प्रसाद। तो इसका अर्थ है प्र मानी प्रभु का, सा मानी साक्षात और द मानी दर्शन। प्रसाद में प्रभु का साक्षात दर्शन होता है और ये भाव भी होना चाहिए। और नहीं मानो तो कोई बात नहीं है, मत मानो थोड़ी देर के लिए। प्रसाद आया, अरे भैया लो प्रसाद लीजिए, तो मन में ये कल्पना होती है पूछने की, कहाँ का और किसका प्रसाद है ना? सभी कहाँ का प्रसाद लाए हो? तो वो कहता, बोले ज्वाला मैया का प्रसाद है। तो उस प्रसाद को लेते ही तुरंत हमारा ध्यान, हमारा मन, हमारी बुद्धि ज्वाला मैया के चरणों में पहुंच गया। एकदम कुछ क्षणों के लिए जब प्रसाद हम खाएंगे ना, हे मेरी ज्वाला मैया, तो तुरंत भगवती जगदम्बा का स्वरूप सामने प्रकट हो जाता है। ये हनुमान जी का प्रसाद है तो हनुमान जी दिख जाएंगे, ये भगवती का प्रसाद है, भगवती दिख जाएगी, ये शंकर भगवान का प्रसाद है, ये रामेश्वरम का प्रसाद है, ये प्रयागराज का प्रसाद है। तो सीधा हमारा मन प्रयागराज में घूमने लग जाता है। तो ये प्रसाद अस्तु प्रसन्नता इसीलिए है कि प्रसाद पाएंगे तो प्रसन्नता आ जाएगी। इसलिए कभी भी अपनी वृत्तियों को खराब न करें। न क्रोध हो, न चमात्सर्य, न लोभ हो, न शुभा मति। अनुष्ठानों में, पूजा में, पाठ में अशुभ मति भी नहीं आनी चाहिए। दूसरे के प्रति बुरा भी कभी नहीं सोचना चाहिए। उन क्षणों को बचाना चाहिए हमेशा। चाहे 5 मिनट ही बैठो, ज्यादा बैठने की जरूरत नहीं है। 2 मिनट बैठ जाओ, 1 मिनट ही बैठ जाओ, पर 1 मिनट तो जिसके लिए बैठे उसमें ही तुम लगाओ। भाई पूरा 24 घंटे हम संसार में लगा रहे हैं, तो क्या 1 मिनट भगवती के चरणों में नहीं लगा सकते? 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे, और सबसे ज्यादा समय हमारा संसार में ही लगता है ना? संसार के कर्मों में ही लग रहा है। लेकिन उनमें से आधा समय भी यदि भगवती के चरणों में लग जाए, यानी 12 घंटे तो लगा लो कम से कम। अरे 12 घंटे तो बहुत होते हैं। 6 घंटे लगा लो, वो भी ज्यादा है। 3 घंटे लगा लो, 3 घंटे बहुत मुश्किल है। 3.5-4 घंटे की कथा होती है। 84 आसन बदल देते हैं, कभी पांव इधर, कभी पांव इधर, कभी ऊपर, कभी नीचे। नहीं बैठा जाता शांति से, क्या करें, शरीर साथ नहीं देता है। महाराज
ऐसे समय पर अशुभ मति भी नहीं आनी चाहिए। किसी के लिए बुरा मत सोचो। 3 घंटे नहीं तो 1 घंटे तो बैठ जाओ। 1 घंटा भी नहीं, आधा घंटा दे दो, आधा घंटा नहीं 5 मिनट दे दो बस। केवल 24 घंटा पूरा तुमको लिए, तुम्हारे लिए, पर 5 मिनट केवल दे दो। पर वो 5 मिनट भी नहीं लग पाते हैं, नहीं लगते। दुनिया भर का दंड भंड सब याद आ जाते हैं। और फिर ऐसे अनुष्ठानों में यदि ऐसी मति यदि खराब हो जाती है तो वो करना ही बेकार हो जाता है। आज इंद्र ने भी देखा कि विश्वरूप जी राक्षसों को आहुति दे रहे हैं, तो क्रोध आ गया। और इतना क्रोध आया भयंकर, एक बार तो मना भी किया, बोले इनको आहुति मत दो, इशारे से समझाया, लेकिन उनके तो मन में प्रेम है भांजाओं के प्रति, और वो आए हैं, भूखा नहीं देख सकते हैं किसी को, इसलिए विश्वरूप जी उनको भी आहुति दे रहे थे। अब तो इतना क्रोध आया कि इंद्र ने अपने जो आचार्य हैं, गुरुदेव बनाए हैं विश्वरूप जी, अपने खड्ग से महाराज उनका वध कर दिया, मार ही दिया यज्ञ में। और विश्वरूप जी के मरने पर ब्राह्मण थे, ब्रह्म हत्या आ गई। और यह ब्रह्म हत्या ऐसी दुर्गंध युक्त शरीर जिसमें मरी हुई मछलियों की जैसी गंध आ रही है, बड़े बड़े नाखून भी हैं, बड़े बड़े गंदे कपड़े पहन रखे हैं, जिसके पास कोई बैठ नहीं सकता है, ऐसी स्त्री के रूप में यह ब्रह्म हत्या इंद्र के पीछे भागी। महाराज इंद्र तो भागने लगा वहां से डर के कारण, मुझे कोई बचाओ, मुझे कोई बचाओ, ये तो मुझे खा जाएगी, ये तो ब्रह्म हत्या है। और महाराज सीधे गए ब्रह्मलोक में, ब्रह्मा जी महाराज मुझे बचाओ, किसी न किसी प्रकार से मुझे बचा लो, देखो ये ब्रह्म हत्या मेरे पीछे लग रही है। ब्रह्मा जी ने सोचा कि इंद्र तुम ऐसा करो, यहाँ पर छिप जाओ और ये ब्रह्म हत्या को आने दो, मैं इसको जगह में बता दूंगा रहने के लिए। इस इंद्र ने क्या किया, वो तो छिप गया और ब्रह्म हत्या आई। ब्रह्मा जी ने कहा क्या चाहती हो तुम, ये बताओ, मुझे बैठने के लिए जगह चाहिए, मैं इंद्र के शरीर में बैठूंगी। कोई जरूरी नहीं है इंद्र में तुम बैठो, तुम्हारे लिए मैं स्थान बता रहा हूं, और एक नहीं 4 जगह मैं बता रहा हूं तुम्हारे लिए। तो ब्रह्म हत्या के 4 भाग कर दिए, 4 जगह बता दी। एक जगह तो बताई पृथ्वी को, जो पृथ्वी में ऊसर भूमि हो जाती है, जहां पर घास नहीं उगती है, सफेद सफेद मिट्टी जैसी हो जाती है, वह ब्रह्म हत्या का स्वरूप है। उस मिट्टी को घर में लाना भी नहीं चाहिए, अशुभ होती है। हाथ भी लग जाए, पैर भी यदि लग जाए तो पैरों हाथों को धोना चाहिए। दूसरा ब्रह्म हत्या का स्वरूप वृक्षों को दे दिया गया। वृक्षों में जो गोंद आता है वह गोंद ब्रह्म हत्या का स्वरूप होता है, इसलिए गोंद को कभी खाना नहीं चाहिए। लेकिन औषधि के रूप में, दवा के रूप में यदि लेना चाहे तो उसमें कोई दोष नहीं होता है, क्योंकि विषस्य विष औषधम, जहर की दवा जहर भी होती है तो जहर खाना भी पड़ता है, इसलिए गोंद को भी खा सकते हैं, पर साधारण रूप से नहीं खाना चाहिए। तीसरा भाग जल को दे दिया गया। जल में जो काई होती है, हरा हरा पदार्थ जम जाता है, वह ब्रह्म हत्या का स्वरूप है। पानी में झाग आता है, वह ब्रह्म हत्या का स्वरूप है। फेन जो आता है वह ब्रह्म हत्या का स्वरूप है, इसलिए इससे भी बचना चाहिए। और चौथा भाग ब्रह्म हत्या का है, वह स्त्रियों को दे दिया गया, जो हर महीने मासिक धर्म जो होता है उस समय पर ब्रह्म हत्या का वो स्वरूप उसको प्राप्त हो जाता है। 4 दिन तक कोई काम न करे, रसोई का भी काम न करे, पूजा पाठ तो निषेध है ही है। सूती वस्त्र पर यदि सोती है तो उस वस्त्र को भी धोना चाहिए। शास्त्रों में तो इतना नियम है, किसी को छुए नहीं, कुशा के आसन पर ही लेटे, कुशा के आसन पर ही बैठे, अथवा तो कुशा की नहीं है तो ऊन का ही वस्त्रों का प्रयोग करे, वो ऊन के बिस्तरों का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि ऊन पवित्र होता है, हवा से और धूप से ही शुद्ध हो जाता है। पर ये सूती वस्त्र को यदि छूती हैं माताएं तो उसको धोना ही चाहिए, और छूने के बाद में कोई पुरुष उसको छुए नहीं जब तक उसको धो न ले तब तक। 6 दिन के बाद में माताएं पवित्र हो जाती हैं तो रसोई तो 4 दिन के बाद में बना सकती है, पर 6ठे दिन यानी 6ठे दिन अथवा 7वें दिन से
वह पूजा के लायक भी हो जाती है। बहुतों का हमारे पास फोन आता है, महाराज जी मंत्र तो दीक्षा ले रखी है हमने, लेकिन गुरु जी वो मंत्र को क्या करें, अब ऐसी अपवित्र अवस्था में भी जप कर सकते हैं क्या? बोले हाँ कर सकते हैं, जप के लिए कोई नियम नहीं है और जप करना ही चाहिए। छोड़ने लायक क्या है ऐसी चीज जिसको हम छोड़े ऐसी अपवित्र अवस्था में? बोले भगवान की जो प्रतिमाएं हैं, भगवान का जो मंदिर है उसमें प्रवेश न करें, और भगवान का जो श्री विग्रह है, भगवान की मूर्तियां हैं, उनको कभी नहीं छूना चाहिए। और हम पाठ करते हैं, रामायण जी का भी पाठ करते हैं, हनुमान चालीसा का भी पाठ करते हैं। बोले हनुमान चालीसा तुमको याद हो ही गया? बोले हाँ वो याद है। तो बोले उसका पाठ खूब नित्य निरंतर करो। पुस्तकों को छुए कि नहीं छुए? बोले नित्य का जो अभ्यास है उसको छूने में कोई दोष नहीं होता है। अनुष्ठान के रूप में यदि तुम कोई भी कार्य नहीं करोगे तो उसमें दोष लगेगा, इसलिए तुम ऐसी वस्तुओं को नहीं छूना चाहिए। छोड़ दीजिए 4-5 दिन, उनको नहीं पढ़ना चाहिए। आटे को भी न छुए, सूखा आटा भी। नमक को न छुए, नमक के हाथ लग गया तो उस नमक को फेंकना ही चाहिए। उस नमक को न तो खुद खावे और न दूसरे को खिलाए। अब बहुत बड़े नियम है, पर आज को इन चीजों को कोई मानता ही नहीं है, और इसलिए मति भ्रष्ट हो गई है सबकी। 4 भाग इस ब्रह्म हत्या के किए। किसी की अल्टो गाड़ी खड़ी है नीचे, वो अपनी गाड़ी को थोड़ा हटा दें क्योंकि नीचे बस आ चुकी है। उसमें एंड में नंबर 82 है, HB 82 6094 करके गाड़ी है। जिसकी भी है वो कृपया हटा दें, नीचे बस आ चुकी है। नारायण। तो भगवती जगदम्बा के चारों चरित्र को हम लोग श्रवण कर ही रहे हैं। ये ब्रह्म हत्या का 4 भाग हो गए। इंद्र को बचा लिया, और इधर जब विश्वरूप जी के पिताजी तुष्टा को पता लगा इंद्र ने मेरे पुत्र को मार दिया है, तो इन्होंने ऐसा यज्ञ की रचना करी, बहुत बड़ा यज्ञ किया, और उस यज्ञ में बड़े बड़े विद्वानों को, ब्राह्मणों को बुलाया इन तुष्टा जी ने, और उनसे यही कहा, बोले इंद्र शत्रु विवर्धस्व, ऐसा पुत्र पैदा हो जावे कि इंद्र को मार देवे। महाराज आहुति देने लगे, और उसमें से एक बहुत बड़ा राक्षस पैदा हो गया यज्ञ में से। इतना भयंकर राक्षस था कि उसको सब लोग देख करके ही भाग गए। उसकी जरा सी हुंकार मात्र से इंद्र आदि जितने भी देवी देवता थे सब के सब भागने लगे। बोले अब क्या होगा, ये वृत्रासुर तो हमको मार देगा, ये कौन है ये? इंद्र घबराता घबराता भागा वहां से, अब कौन बचाएगा हमको? और वृत्रासुर से कहा, वृत्रासुर जाओ और तुम इंद्र का दमन करो, इंद्र को तुम खत्म कर दो, मार दो। महाराज इंद्र को मारने के लिए वृत्रासुर जहां तहां दौड़ने लगा। अब तो यह इंद्र घबराता घबराता भगवान की शरण में चला गया, और भगवान ने जाकर के और प्रार्थना करने लगा, प्रभु मुझे बचा लो, ये वृत्रासुर तो मार देगा। बोले इससे कोई नहीं बचा सकता, ये त्रिकाल विजयी वृत्रासुर पैदा हुआ है। इंद्र या तो तुम इससे मित्रता कर लो अब, और मित्रता नहीं करना चाहती हो तो एक उपाय मैं बता देता हूं, इसको कोई न कोई महान शक्ति ही खत्म कर सकती है। और तुम्हें पता है नैमिषारण्य तीर्थ में एक चक्र तीर्थ नाम का स्थान है, वहां पर एक दधीची ऋषि तपस्या करते हैं, और वह तपस्या में इतने लीन हैं, हजारों वर्षों से वो तपस्या कर रहे हैं। यदि उनकी कहीं हड्डी मिल जावे तुमको, तो उस हड्डी का यदि वज्र बने और तो उसी वज्र से ही इस वृत्रासुर का वध हो सकता है, अन्यथा ये त्रिलोकों को, पूरे लोकों को नाश कर देगा ये वृत्रासुर। इतना प्रतापशाली है। महाराज इंद्र आदि देवताओं को साथ में लेकर के और नैमिषारण्य पहुंच गए, और वहां पर जाकर के दधीची ऋषि जो विराजमान थे उनसे प्रार्थना करने लगे हैं, हे ऋषि श्रेष्ठ, हे महात्मन, आप दयालु हैं, आप कृपालु हैं, आपका जीवन ही परमार्थ के लिए हुआ है,
दधीचि ऋषि ने कहा, आज देवताओं कैसे आप यहाँ आए हो मेरे पास में, क्या कष्ट सता रहा है तुम्हें? तो इंद्र ने कहा, महाराज आपकी हड्डी चाहिए हमको। मतलब बोले आप तुम मर जाओ पर आपकी हड्डी हमको दे दो। दधीचि ऋषि खूब तो हंसे और मुस्कुराते हुए कहने लगे, वाह रे वाह स्वार्थी हो, हाँ मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूं और प्राणों का त्याग करके अब तुम्हारा भला करूं मैं, ये तो कभी नहीं हो सकता है। तुम दे दो ना अपनी हड्डी निकाल करके मुझे तो मैं जानूं। तो इंद्र ने फिर कहा हाथ जोड़ करके, महात्मन आप वास्तव में संत है और संत का जीवन जो होता है ना वो परमार्थ के लिए ही होता है। महाराज आपने जो जन्म लिया है, आपने जो अवतार लिया है, यहाँ पर भगवान में और संत में कोई अंतर नहीं होता है। भगवान अपरोक्ष रूप से तो वैकुंठ में रहा करते हैं, लेकिन परोक्ष रूप में वो संतों के ही रूप में इस धराधाम पर रहते हैं। इसीलिए आप परमार्थ के लिए जीवन आपने लिया है। और सत्य बात तो यही है सज्जनों, हमारे शास्त्रों ने यही लिखा है कि कुछ परमार्थी होते हैं, स्वार्थी नहीं, कुछ परमार्थी है। स्वार्थी तो बहुत है, सभी लोग प्राय स्वार्थी ही हैं। सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लाद करे सब प्रीति। पर कुछ परमार्थी होते हैं जो दूसरे के हित के लिए जीवन जिन्होंने लिया है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में इसका वर्णन बहुत बढ़िया तरह से किया है। संत विटप सरिता गिरिधरनी। परमार्थियों में सबसे पहला नंबर है संतों का। ये परमार्थ करते हैं, दूसरे के लिए जी रहे हैं। विटप बनी वृक्ष, वृक्ष भी परमार्थी हैं। और सरिता नदियां भी परमार्थी हैं। गिरी ये पर्वत परमार्थी हैं। और धरनी धरती माता ये भी परमार्थी हैं। अपने लिए कुछ नहीं, इनको कुछ नहीं चाहिए, न इन वृक्षों को, न इन पर्वतों को, न नदियों को, किसी को कुछ नहीं चाहिए। केवल दूसरे के लिए जी रहे हैं, दूसरे को हमारे द्वारा सुख मिले बस। लेकिन किसी ने गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से पूछा, महाराज ये 5 परमार्थी तुमने बताए हैं, तो 5 परमार्थियों में ये पहला नंबर संत का क्यों दिया आपने? पर्वत को भी दे सकते थे, नदी को भी दे सकते थे, ये भी परमार्थ है। हाँ, नदी कभी अपना पानी नहीं पीती है, दूसरे के लिए ही जी रही है बेचारी। ये वृक्षों में फल फूल पत्ती औषधि दवा जो भी बनती है वो सब दूसरे के लिए, खुद के लिए कुछ नहीं। ये पर्वत है, हीरे मोती जवाहरात जो भी मणि माणिक के जो निकलते हैं वो दूसरे के लिए, मनुष्य के लिए ही है, खुद थोड़ी श्रृंगार करेगा उनका। धरती माता है, यदि अन्न धन हमको दे रही है तो दूसरे के लिए दे रही है, हम सब जीव मात्र को भोजन के लिए बना के दे रही है। इनका नाम पहले दे देते, संत का नाम क्यों दिया है आपने? तो फिर गोस्वामी जी ने कहा मैंने जो लिखा है ना वो बिल्कुल एकदम सही लिखा है, क्योंकि 4 जो परमार्थी है ना बाद वाले, वो तो परमार्थ जब करते हैं जब उनकी कोई शरण में जाता है, उनसे कोई प्रार्थना करता है, उनके द्वारा कर्म करता है, जैसा वो बताते हैं वैसा कार्य करते हैं, तब वो परमार्थ करते हैं। जैसे वृक्ष है, पेड़ कब छाया देगा? जब व्यक्ति उसकी शरण में जावे तब वो छाया मिलेगी। ऐसा तो है नहीं कि वो वृक्ष जहां पर हम खड़े हैं वहीं पर आ जावे और वो दे दे कि छाया तुम धूप में बैठे हो भैया, मैं बहुत दूर से आया हूं और तुम मेरी छाया को स्वीकार कर लो। नहीं दे सकता। नदियां यदि प्यास लग रही है ना तो उस नदी के पास जाकर पानी पीना पड़ेगा हमको, पर नदी कोई भी हमारे घर में हमको आकर के पानी नहीं पिलाएगी। पर्वत है, हीरे मोती जवाहरात जब ही देगा जब व्यक्ति उसमें खुदाई करेगा, उसकी शरण में जाएगा, तब जाकर के वो सोना चांदी देगा। धरती माता जब ही अन्न धन देगी, जब उसमें हल चलाएंगे, बीज बोएंगे, कर्म करेंगे, तब जाकर के हमको वो अन्न देगी। तो ये 4 परमार्थी जब हैं, जब वो जीव उसकी शरण में जावे, उसके पास जावे तब। पर संत ऐसा परमार्थी है
उसकी शरण में कोई जाओ चाहे मत जाओ। वह संत तो भ्रमण करते करते इधर से उधर जा जा करके हमारा कल्याण जगत का कर रहे हैं। जहां तहां धरती पर विचरण करते रहते हैं महापुरुष लोग। देखते नहीं हो कुंभों में जाकर के इन महापुरुषों के संतों के कितने बढ़िया दर्शन होते हैं। हम लोगों को दर्शन देने के लिए पधारते हैं, न जाने कहां से। और कुंभ खत्म हुआ और न जाने कहां कौन सी गुफा में जाकर के प्रवेश कर जाते हैं, कोई पता ही नहीं लगता उन संतों का। अभी एक हमारे राजस्थान में एक बहुत बड़ा एक सिरस का नाम का एक वो जंगल है जहाँ पे शेर चीता वगैरह खूब घूमते हैं। तो उसमें कथा थी, घना जंगल, बहुत भयावना डरावना, बड़े जंगली जानवर बहुत उसमें रोज आ जाते थे कथा स्थल पर ही। तो वहां पर एक बहुत बड़े महामंडलेश्वर महात्मा जी रहा करते हैं, वो भी अनी अखाड़ा के महाराज जी थे। तो हमारी एक जिज्ञासा रहती है, कुछ न कुछ प्रश्न करते हैं महात्माओं से। तो उनसे भी हमने यही पूछा, बोले महाराज जी मेरी एक लालसा है बहुत कई सालों से कि कुंभ में बड़े बड़े नागा महात्मा, बड़े बड़े दिव्य महापुरुष के दर्शन हुआ करते हैं, इतनी विभूतियां वहां पर आती है, इतने इकट्ठे हो जाते हैं। कुंभ के बाद में ये कहां पर रहते हैं, कौन से आश्रम में रहते हैं, कौन सी जगह पे रहते हैं? हमको 2-4 जगग तो हमको कम से कम बता दो ताकि हम वहां पर जाके दर्शन तो कर ले। तो बड़े मुस्कुराए और कहा, बोले भैया मैं संत बन गया हूं लेकिन मुझ तक को भी अभी तक पता नहीं कि वो महात्मा कहाँ रहते हैं, कहाँ जाते हैं। तो कहने का मतलब उन महात्मा जी ने ये बताया, वो तो दिव्य ऋषि हैं, गुप्त रूप से रहते हैं, न जाने कहाँ हवा में उड़ते हैं। कोई कोई तो ऐसे रूप में रहते हैं जो बाद में कुंभ के समय पर ही संतों का स्वरूप धारण कर करके आते हैं। और इतना ही नहीं भैया, इतने बड़े बड़े महापुरुष जो दिव्य ऋषि हैं, बद्रीनाथ जी के पहाड़ों में देखो, हमने तो खूब ऐसे महापुरुषों के खूब दर्शन किए हैं, बहुत दिव्य विभूतियों के। बद्रीनाथ जी के पहाड़ में वहां पर जो माना गांव है, वहां पर सरस्वती कुंड के पास में एक छोटे से महात्मा, बहुत छोटे से महात्मा, और जिनकी जटा पूरा बिस्तर बिछा लो आराम से, खुद बिस्तर उसी का बिछाते थे, सिराना थोड़ी सी जटाओं का सिराना लगा लेते थे और उसी पे शयन करते थे। अब दर्शन करने हम गए तो थोड़ी देर तो बैठे रहे, कुछ तो डर भी होता है महात्माओं का, क्योंकि संतों का जैसा आचरण हमारा कहाँ हो सकता है। किसी भी कारण से नाराज हो सकते हैं, लेकिन फिर भी संबल था भगवत भजन का। तो वहां जाके थोड़ी देर तो बैठे रहे, फिर बड़ी मुश्किल से तो उन्होंने आंखें खोली, और आंखें खोल करके, बच्चा कहाँ से आए हो? बोले महाराज जी वृंदावन से आए हैं। वृंदावन से तो नहीं आए। सही? बोले हाँ महाराज जी राजस्थान से आए हैं। हाँ, अब उन्होंने पूरी पोथी खोली, हमारी सारी बात बता दी सारी। आप उन महाराज जी के शिष्य हो, बहुत बड़े आचार्य चरण है, उनकी व्यासगत उनकी गादी वहाँ पर है, हमारे साथ में भी आया करते थे। बहुत सारी चर्चाएं चली। अब हमारे मन में इतनी बढ़िया सत्संग की बातें चल रही थी, पता नहीं दुर्बुद्धि होती है, जीव है हम भी, क्या करें, गलती हो गई हमसे एक। और वो गलती ये हुई, महाराज जी मैंने पूछा उनसे, महाराज जी यहाँ पर आप रहते तो हैं, लेकिन इस घने जंगल में आप रह करके प्रसादी की व्यवस्था कैसे होती होगी आपकी? क्या मति मारी गई है? देखो ऐसे महापुरुषों से प्रसादी की पूछी हमने। या तो ऐसे समझो कि कोई ऐसी माया थी जो माया ने हमको भ्रमित कर दिया, बोल दिया प्रसादी की क्या व्यवस्था रहती है आपके यहाँ। तो वो गुस्से में बोले, उठो चलो यहाँ से, चलो भगो यहाँ से, दोबारा मत पूछ लेना कुछ भी। मैंने प्रणाम किया उसी जगह पर ही, मैं जाने के लिए, महाराज जी चलता हूँ, महाराज जी मुझसे क्षमा करना, गलती हो गई। और प्रणाम करने के लिए मैंने शीश झुकाया और एक पलक मेरी झपकी है और मैं बैठा हुआ हूँ, शीश ऊपर किया तो वहां से महात्मा जी गायब हैं। आसपास ही नजर नहीं आए, मैंने चारों तरफ देखा पर कहीं पर भी नहीं मिला। ऐसे 4 महात्माओं के मैंने दर्शन किए, वहां पर 7 दिन तक खूब रहे, आनंद लिया कथा का। ऐसे ऐसे महान विभूतियां होती है, इनका दिव्य स्वरूप होता है, पर जीव का कल्याण करने के लिए ही ये भगवान ही स्वयं ही पधारते हैं। जैसे भगवान अंतर्धान हो जाते हैं, इसी प्रकार से संत महात्मा भी अंतर्धान हो जाते हैं।
महाराज इसने ये वृत्रासुर जो पैदा हुआ और ब्रह्म हत्या के स्वरूप को भी सबको बंटवारा कर दिया, लेकिन ये वृत्रासुर को मारने के लिए तत्पर होकर के इंद्र ने, फिर भगवान ने ये विचार बताया कि तुम जाओ और दधीचि ऋषि की जो हड्डी है ना उसी से तुम्हारा वज्र बनेगा। महात्माओं से आज उस दधीचि ऋषि से इंद्र महाराज ये कह रहे हैं कि महाराज संतों का तो जीवन ही परमार्थ के लिए होता है, आपका जीवन अपने लिए नहीं है, स्वयं के लिए नहीं है। ये आपने सब त्याग कर दिया है, अपनों के लिए भी त्याग कर दिया है, लेकिन सब जीव का उद्धार करने के लिए आपका जीवन है। आपका कुछ बिगड़ेगा नहीं महाराज, आप हमको अस्थि दे दीजिए। हमारे ऊपर बहुत बड़े राक्षस का दबाव हो रहा है, वो राक्षस हमको मार देगा, और हमें ही नहीं बल्कि पूरी त्रिलोकी को नष्ट करने वाला वह राक्षस है। और जो ही संतों की महिमा और परमार्थ की महिमा को दधीचि ऋषि ने श्रवण किया, आंखों से आंसू की धार बहने लगी महात्मा के। धन्य है इंद्र, धन्य है बेटा, मैं तो तुम्हारी परीक्षा नहीं बल्कि इस धर्म की शिक्षा प्राप्त करने के लिए, सुनने के लिए मेरी ये लालसा थी कि संतों का जीवन कैसे होना चाहिए, संत का क्या कार्य होना चाहिए। आपने धर्म की बात मुझे बताइए ना, तो सत्य बात तो यही है, ये शरीर किस काम के लिए है, क्या काम आएगा ये हमारा तन। पशु का शरीर तो काम में भी आ जाता है, पशु मर जाता है तो उसकी खाल भी काम आ जाती है, उसका मांस भी काम आ जाता है, उसका रुधिर भी काम आ जाता है, उसका गोबर भी काम आ जाता है, उसका मूत्र भी काम आ जाता है। लेकिन ये इतना गया बीता शरीर है, मनुष्य मरने के बाद में कुछ भी काम में नहीं आती है, जल जाता है तो राख बन जाती है, और जमीन में यदि गाड़ देंगे तो वह कीड़े मकोड़े का भोजन बन जाएगा, वो विष्ठा बन जाएगा, वो शरीर पूरा की पूरा। ये शरीर स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि परमार्थ के लिए भी लगा देना चाहिए। इंद्र ऐसा करो, मेरी हड्डी को तुम ले जाओ, जो तुम्हारे हित में यदि ये काम आ रहा है तो, क्योंकि सारा के सारा शास्त्र भी यही कहते हैं, परहित सरी से धर्म नहीं भाई, परहित सरस धर्म नहीं भाई, परहित सरी से धर्म नहीं भाई, परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधमाई, 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 परहित सरी से धर्म नहीं भाई, परहित सरस धर्म नहीं भाई, परहित सरी से धर्म नहीं भाई, परहित सरस धर्म नहीं भाई, नहीं भाई, नहीं भाई। प्राय हित के समान कोई पुण्य नहीं है, और पर पीड़ा को देख करके द्रवित जो न हो वो कोई हृदय थोड़ी है। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीर पराई जाने रे, वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीर पराई जाने रे, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीर पराई जाने रे, वैष्णव जन तो तेने कहिए, वैष्णव जन तो
वही है जो दूसरे के दुख दर्द को पहचाने। कोई बात नहीं, आप मेरी हड्डी को ले जाना। कैसे? ऐसा करो, मेरे इस तन पर, इस शरीर पर तुम घृत का मर्दन करो, माखन का मर्दन करो, और माखन और दही लपेट दो। एक गैया आएगी और उस माखन और घी को चाटते चाटते मेरी चमड़ी को भी चाट देगी, मेरी हड्डी निकली आएगी, उस हड्डी को तुम लेकर के चले जाना। और बस क्या हुआ, दधीचि ऋषि ने अपने तन पर दही का लेपन किया। गैया आई और उस गाय ने स्वाद ही स्वाद में उसको चाटते 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 महाराज पूरी चमड़ी को उधेड़ दिया। दधीचि ऋषि ने तो कब प्राणों को भगवान के चरणों में, भगवती जगदम्बा के चरणों में लगा दिया, कोई पता ही नहीं था। वो तो बैठे हैं समाधि लगा करके। और जब अस्थि का दर्शन हुआ तो उस हड्डी को ले लिया है, और उस हड्डी को लेकर के महाराज इंद्र विश्वकर्मा जी के पास में गए और उस हड्डी से वज्रों का निर्माण किया। उस दधीचि ऋषि की हड्डी से 3 शस्त्र बने। एक तो कोदंड नाम का धनुष बना जो शिव जी को प्राप्त हुआ। एक पिनाक नाम का धनुष बना तो भगवान नारायण ने स्वीकार किया, और एक वज्र बना उस हड्डी से, वह इंद्र ने प्राप्त किया। ये कोदंड नाम का जो शिव जी का धनुष ही भगवान श्री राम जी ने तोड़ा था जानकी जी के विवाह में, जनकपुर में रखा गया। और भगवान नारायण का नाम है पिनाक पानी, जिनके हाथों में पिनाक नाम का धनुष रहता हो। वज्र को लेकर के और इंद्र अब आया सामने। वृत्रासुर तो इंतजार ही कर रहा था कि इंद्र मेरे से लड़ाई करे, युद्ध करे। और जो ही वह इंद्र आया, लेकिन वृत्रासुर की महाराज दृष्टि चली गई कि इसके हाथ में ये वज्र कैसा है ये। और उस वज्र की तपस्या की जो अस्थि थी, वह हड्डी थी, वो ज्ञात होने से महाराज इस वृत्रासुर ने तो सबसे पहले इंद्र के सामने हाथ जोड़ दिए। वारे वाह इंद्र, मुझे ये पता नहीं था कि तू ये अस्थि लेकर के आएगा, लेकिन अब मुझे ये पता लग गया है कि विजय तेरी ही होगी। क्यों? क्योंकि ऐसी चीज से वज्र तूने बनाया है जो भगवती जगदम्बा की सर्वशक्तिमान जो अस्थि है, जो दधीचि ऋषि तपस्या करते थे, भगवती जगदम्बा के नाम के मात्र से उनकी तप करते थे, उन तप के कारण इनकी अस्थियों में भगवती की कृपा मौजूद हो गई है। और सत्य बात तो यही है भाई, कुछ चीजें ऐसी होती है जो सिद्ध हो जाती है। माला जप करने के समय पर, पाठ करते समय पर हमको जिस आसन का उपयोग हम करते हैं, एक ही आसन रखना चाहिए, ऐसा नियम है। आसन को पैर भी नहीं लगाना चाहिए कभी। बहुत लोगों की ऐसी आदत है, चलो आसन कहीं खो गया है तो कहीं वो पैर पूछने का जो पड़ा हुआ है ना, बस उसी को पैरों से खिसका लेते हैं, बैठ जाते हैं। बहुत बड़ा अपराध होता है ये। आसन सिद्धि को देने वाला होता है, इसलिए पवित्र आसन हो, पैरों से कभी न खिसकावे। और आसन जिस पर भजन करते हैं उसको यदि एक बार भी यदि पैर यदि लग जाए, पैरों से खिसका लिया थोड़ा सा भी, बैठने के समय तो पैर रखा ही जाएगा, लेकिन पैरों से धरती माता के ऊपर उस आसन को खिसकाना नहीं चाहिए कभी भी, नहीं तो उसके घर में दरिद्रता बस जाती है, दरिद्र आता है। महाराज वृत्रासुर ने देखा है कि तुमने जिस हड्डी का प्रयोग किया है वह सिद्ध अस्थि है। आसन सिद्ध हो जाता है जिस पर हम बैठ करके भजन करते हैं। हमेशा आसन रखना चाहिए। माला भी हो सके तो एक ही रखे, ऐसा नहीं कि एक माला आज कर लिया फिर दूसरे की माला में तो भूल गया ही माला, एक माला तोड़ दे अपनी माला ला, एक माला में कर लेती हूँ, वो नहीं लगेगी। क्योंकि जिस मंत्र को हम जिस माला में जप करते हैं ना, वो माला सिद्ध हो जाया करती है। इसलिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए।
आज महाराज दधीचि ऋषि ने जो तपस्या किया था, इसके रोम रोम में, हड्डी हड्डी में भगवती जगदम्बा प्रवेश कर गई है। और भजन करने वाले के शरीर में भी वह साधक के अंदर वो साध्य बस ही जाता है। आपने देखा होगा, काली माता की उपासना करने वाले काली जैसे हो जाते हैं, कृष्ण के उपासक कृष्ण जैसे हो जाते हैं, राम जी के उपासक राम जैसे हो जाते हैं, शिव उपासक शिव जी जैसे हो जाया करते हैं, क्योंकि उनका स्वरूप, उनका तदात्मता आ जाती है, तद्रूप आ जाता है साधना करते करते। इसलिए तमोगुणी उपासना हमारे शास्त्रों में बहुत कम लिखी है। तमोगुणी उपासना तांत्रिक लोग करते हैं, सिद्धियों के लिए करते हैं, अपना पतन करने के लिए काम किया करते हैं। सतोगुणी उपासना करनी चाहिए, हमारा स्वरूप मंगलमय बन जावे, हमारे मंगल स्वरूप भगवती जगदम्बा जो एकदम बहुत ही मधुर मधुर मुस्कुराती हुई हो, ऐसी मातेश्वरी का दर्शन करना चाहिए, तो हमारा भी स्वरूप उनका जैसा ही हो जाता है। उस भक्त की सारी जो वस्तु है छुई हुई वो भी सिद्ध हो जाती है, तो उनके अंदर इतना पावर हो जाता है, उस भक्त के अंदर उतनी शक्ति आ जाती है। महाराष्ट्र में एक लड़की थी कन्या, जिसका नाम था जनाबाई, बड़ी भक्त हो गई थी भगवान की, बड़ी गरीबनी थी वो, विट्ठल भगवान की ही पूजा करती थी, विट्ठल भगवान को मानती थी। गरीबी के कारण रोज गोबर बीनती थी और गोबर का कंडा बनाती थी वो, और कंडे बना करके उसको बेचा करती, जो भी पैसे आते थे उसी से अपना परिवार चलाते थे। ये रोज का उसका नियम था। बहुत गरीब थी, बहुत गरीब। रोज सवेरे 4 बजे उठ जाया करती थी और भर भर परात और गोबर बीन बीन के लाती, रास्ताओं में जा करती। महाराज एक दिन क्या हुआ, उसने 10 दिन के कंडे इकट्ठे कर लिए, सुखा लिए थे। चलो मैं इनको बेचने के लिए जाऊंगी, मैं थोड़ी सी बीमार हो गई थी, रोज बेचती थी, पर आज मैं 3-4 दिन बाद में ही अब जाऊंगी। तो रात में किसी ने उन कंडाओं की चोरी कर ली, ले गया चोर उठा करके, और ज्यादा कंडे नहीं है बल्कि 20-25 कंडे ले गया भर करके, उसको जरूरत पड़ी होगी इसलिए ले गया वो। अब बेचारी वो सवेरे जब पता लगा उसको कि बोले हमारे कंडाओं की चोरी होगी, खूब तो रोई वो, मैं गरीब नहीं, जाने जाने कैसे कैसे मैं मेहनत करती हूँ, और कोई चोर हमारे कंडाओं को लेके चला गया। और बेचारी वह रोती 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 और महाराज के राजा के पास में गई, महाराज मेरे कंडे चले गए हैं और कोई चोर लेकर के चला गया है। राजा ने कहा बावरी हो रही हो, तुमको और कंडा में दिलवा दूंगा कहीं से, तुम अपने घर जाओ। वो नहीं, मैं अपनी मेहनत का ही मैं कमाऊंगी, मैं दूसरे के कंडे में नहीं ले सकती हूँ। तुम क्यों पागल हो रही है? वो नहीं महाराज, मैं गोबर बीन के लाती थी, मेरे वही मुझे कंडे चाहिए, कृपा करो मेरे ऊपर। राजा ने बहुत समझाया लेकिन नहीं मानी। आखिर में राजा ने निर्णय किया, बोले ठीक है मंत्रियों तुम जाओ, राज सेवकों, और जहां पर भी इसके कंडे मिले इस कंडों को उसको दे देना, लेकिन हे जनाबाई तुम अपने कंडों को पहचान लोगे? बिल्कुल महाराज, एक एक कंडा में पहचान लूंगी, उसकी पहचान मुझे है। बोले ठीक है। अब वो चली, गांव गांव में जाती, कंडाओं को देखती, बहुत सारे इकट्ठे भी देखती, थोड़े से कंडा भी देखती, पर सबको एक ही विधि पहचानने की कान में लगाती थी, बस कान पे लगाती थी बस।